नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको द्वादशी तिथि का महत्व बताने जा रहे हैं। क्या द्वादशी का व्रत या वीरवार का व्रत हर किसी को फायदा देता है? जी नहीं। लेकिन अगर इन कहानीकारों की माने तो द्वादशी के व्रत की किताब को यानी पुस्तक को खोल के देख लेना। उसमें हरेक के लिए जो भी व्रत रखेगा वीरवार का या द्वादशी का, टोटल ही तो फायदा उसमें देखेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, नुकसान नहीं। लेकिन हम आपको द्वादशी के व्रत से या वीरवार के व्रत से किन किन को नुकसान होना है वो बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना और अमल भी करना। अगर हम गलत कह रहे हैं तो दिमाग से सोचना। जिनका मेष लगन है, हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। उनकी मेन जन्म पत्री में अगर गुरु ग्रह मीन के बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अगर द्वादशी के व्रत करेगा या वीरवार के व्रत करेगा तो सिवाय नुकसान उसको फायदा नहीं हो सकता। उसके पैर में भी परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। फायदा तो बहुत दूर की बात होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, नुकसान बढ़ जाएगा, सर पे कर्ज भी बढ़ सकता है। जी हां, ठीक ऐसे ही जिनका सिंह लगन है वो भी द्वादशी के व्रत से दूर ही रहें या वीरवार के व्रत से दूर ही रहें। व्रत शुरू करने के बाद में उनके स्वभाव में इरिटेशन, गुस्सा आना, पैर में चोट, एक्सीडेंट्स होना या अन्य कोई परेशानी होने का योग बनेगा। फायदा बिल्कुल नहीं होगा, सच में। ठीक ऐसे ही तुला लगन, उनकी जन्म पत्री में भी मेन में अगर गुरु ग्रह मीन के बैठे हुए हैं तो वो भी द्वादशी के व्रत से या वीरवार के व्रत से बहुत दूर रहें। उनका भी स्वास्थ्य खराब, परेशानी, पैर में दिक्कत या और कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होनी शुरू हो जाएगी और दोस्तों की बजाय दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात हम आपको बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। ये बात द्वादशी की कहानी पढ़ोगे उसमें नहीं मिलेगी या गुरु के व्रत की कहानी पढ़ोगे उसमें भी नहीं मिलेगी। ये मेरी निजी रिसर्च है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप मेष लगन वाले, सिंह लगन वाले, तुला लगन वाले, जिनके बारे में बताया गया है मैंने, जिनका गुरु मीन के बैठे हुए हैं, वो इन व्रतों से दूर ही रहे। फिर भी अगर आप विचासना चाहे तो वो आपके ऊपर है। फिर भी मैं कहूंगा ये 3 लगन इस व्रत से दूर रहे। नमस्कार।